तो स्मृति ईरानी पर दिए इस बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और सियासी बदजुबानी तेज होती जा रही है। सुनिए। देखिए, स्मृति जी ने वहां पर लड़ करके झगड़ करके सामंती जो सियासत है उसका सुपड़ा साफ किया है और वहां पर पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों के विकास और विश्वास के लिए काम कर रही है। और इसलिए यही कारण है कि जो सामंती सूरमा हैं, उनके चंगू मंगू हैं, उनके लग्गू बग्गू हैं, उनमें बौखलाहट और घबराहट है और इस तरह के बेहुदा और बेसुरे बयान दे रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह भगवान का नाम लीजिए। कहाँ स्मृति ईरानी जी का नाम ले रही हैं आप? लीजिए, मैं तो नहीं लूंगा। ये सुबह से शाम तक स्मृति ईरानी जी को कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का अगर नाम नहीं लेती तो खाना हजम नहीं होता, नींद नहीं आती। हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिन्हें है वो अपनी बीमारी का इलाज कराएं। दरअसल ये बयान था कि स्मृति ईरानी जब अमेठी आती हैं तो लटके झटके दिखाकर वापस लौट जाती हैं और इस बयान को लेकर अजय राय से फिर सवाल पूछा गया क्योंकि महिला आयोग ने संज्ञान लिया, नोटिस भेजा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बयान पर कोई अफसोस नहीं, मैं अपने बयान पर कायम हूं, जो कहा गलत नहीं कहा। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। क्यों माफी मांगेंगे? हमने कोई गलत बात बोली है तब तो हम अपनी बात पर कायम है, जो हमने बयान दिया उस पर कायम है, आखिरी दम तक कायम। अजय राय ने साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अजय राय अपने बयान पर कायम है, मगर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने आज तक से कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग उनके बयान का स्वतः संज्ञान ले चुका है। एनसीडब्ल्यू ने कांग्रेस नेता अजय राय को समन जारी किया है। अब उन्हें महिला आयोग के सामने पेश होना होगा। दूसरी तरफ अजय राय के तेवर बरकरार हैं। वो अमेठी से स्मृति ईरानी के गैर हाजिर रहने का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं अपने बयान को भी सही ठहरा रहे हैं। निश्चित तौर से जनता अपने नेता को इसलिए चुनती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे सुख दुख में आप साथ खड़े रहेंगे और सुख दुख में खड़े जब आप नहीं मिलेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। पूरी सड़कें टूटी हुई हैं, कल कारखाने बंद पड़े हैं, चाहे वो किसी भी, आप जो भी कांग्रेस ने वहां पे कल कारखाने लगवाए, जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगाई, सब बंद पड़ी हुई हैं। भेल के कारखाने, जो बड़ा कारखाना है, बंद पड़ा हुआ है। ऐसी तमाम ट्रिपल आईटी काम रुका हुआ है, सारी चीजों को बंद करा दिया। तो जनता आपको हमेशा अपने बीच में चाहती है। केवल आए और आप घूमकर चले जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको लटके झटके ही तो बोला गया है। और उसमें ऐसा कोई, हमारे यहाँ क्या भाषा है? हमारे यहाँ बोलते कहा भैया बड़ा लटक के बोलत हुआ, बड़ा झटक के बोलत हुआ, यही ना हमारे आम भाषा ही हमारे यहाँ की है। इसमें कोई असंसदीय भाषा मैंने नहीं प्रयोग किया है। अजय राय भले ही ये दावा करें कि उनकी भाषा असंसदीय नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा को लेकर बीजेपी के अलावा भी दूसरे दल उन्हें घेर रहे हैं। स्मृति ईरानी एक फील्ड में एक्ट्रेस तो रही है, लेकिन आज पॉलिटिक्स में उनका बहुत ही अच्छा नाम है। अमेठी में उन्होंने राहुल गांधी को हराया है और वहाँ जाकर वो मतलब अपना काम करती है। गलत काम होगी तो अपनी भूमिका रखती है। तो लटकी छटकी उनके लिए बात करना अच्छी बात नहीं है। ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है और इसी तरह की भूमिका रखने वाले लोगों का हम विरोध करते हैं। स्मृति ईरानी जी एक मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, महिला हैं। हो सकता है उनकी जबान से स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो। ये सीरियसली नहीं कहा होगा उन्होंने, मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन अगर सीरियसली कहा है तो हम इसमें उनके साथ नहीं हैं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी को लड़ने की चुनौती दे चुकी हैं। जवाब में अजय राय ने न केवल अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने बल्कि जीतने का दावा भी कर दिया। वो बाहर से आके चुनाव लड़ रही हैं और जो व्यक्ति जिसका परिवार उस मिट्टी से जुड़ा है, चाहे वो राजीव गांधी जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, संजय गांधी हों, पूरा परिवार उस मिट्टी से जुड़ा। वहाँ जो भी चीजें, अस्पताल, मैं भी ब्लड डोनेशन करने गया था संजय गांधी हॉस्पिटल में जाके, जो उनके द्वारा बनवाया गया और उनके पूरी तरीके से ट्रस्ट के द्वारा वो संचालित किया जाता है। मैं पहली बार गया, मैंने देखा, आश्चर्यचकित रह गया देखकर काम। तो ये सारी चीजें जिस परिवार ने की है, वो परिवार वहां से हटेगा नहीं। डंके की चोट पर राहुल गांधी 2024 में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमेठी से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। अजय राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, वही प्रदेश जहां प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा से पहले लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था।
हाथरस की पीड़िता के लिए पुलिस प्रशासन से भिड़ गई थी। उनके ही नेता का लटके झटके वाला बयान पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। चंदौली में उदय गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।